आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। एस्टेट अभ्यर्थी अभी भी परेशान है, यानी कि ये पेयरिंग वाले जो विद्यार्थी हैं आवेदन कर चुके हैं। 4 बार डम्मी एडमिट कार्ड भेज दिया गया, चौथा बार डम्मी एडमिट कार्ड आया कि आप मिला लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। एडमिट कार्ड ही केवल आ रहा है उन अभ्यर्थी का, और उनका एग्जाम कब तक होगा? यदि बीपीएससी से पहले हो जाता तो वो भी आवेदन कर लेते। अभी देखिएगा आवेदन कम हो रहा है, लेकिन आज आवेदन का संख्या एक बढ़ गया है, कल अंतिम तिथि है। दूसरा बात आप जान लीजिएगा, इसका कई एक कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि नियोजित शिक्षक, दूसरा कारण यह है कि एस्टेट वाले आवेदन नहीं कर रहे हैं, तीसरा कारण यह है कि ये पेयरिंग को मौका नहीं मिला है, चौथा कारण यह है कि जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं वो इस बार आवेदन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा कारण है, अटेम्प्ट नहीं बढ़ रहा है, उम्र में कमी है, ये सब है। सर आपका स्वागत है एग्जाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रयास सर आप कर रहे हैं, जिस तरीका से आज आप फिर जा रहे हैं, 4 बजे आपको बुलाया गया है, आप मीटिंग करने जा रहे हैं। 3 बार अभी तक मिल चुके, 3 बार बात रख चुके, बहुत बार आप विद्यार्थी को भी भेजे, सम्राट चौधरी से, अन्य मंत्री से, शिक्षा विभाग, बीपीएससी, सब कुछ उम्मीद जग रहा है क्या? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि मैं किसी भी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। किसी भी दल का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। वोट देता हूँ, वोट देना नैसर्गिक अधिकार है। दधीची देदन का उपाध्यक्ष हूँ और बच्चों के साथ सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक मरता हूँ, चिल्लाता हूँ, लड़ता हूँ, झगड़ करता हूँ। फोटो खिंचवाना मेरा हॉबी नहीं है कि किसी के साथ फोटो खिंचवाए, क्योंकि मेरी फोटो माननीय नरेंद्र मोदी के साथ भी है, माननीय अमित शाह के साथ भी है। फोटो खिंचवाना मेरा हॉबी नहीं है। इसके बावजूद भी बच्चों के सब पास लगातार मैं गया, माननीय उप मंत्री सम्राट चौधरी के पास गया, अब विजय सिन्हा। आज मैंने सोच लिया है कि बच्चियां कलप रही हैं, बच्चे कलप रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आज मैं विजय सिन्हा सर से, सम्राट चौधरी सर से, शिक्षा मंत्री सर से, सुशील मोदी सर से, क्योंकि सुशील मोदी भले अभी पावर में नहीं है, लेकिन एक टाइफून है, बच्चों की बात को सुनते हैं। तो आज सारी जगह मैं जाऊंगा। 3 बजे से आज क्लास का टेस्ट लगा के मैं 3 बजे निकल रहा हूं, और सब जगह जाऊंगा और बच्चों से कहूंगा, सब लोगों से, कि हुजूर, इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, इन बच्चों के साथ किसी तरह का कोई दो तरफा नीति नहीं अपनाया जाए। स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, 1 पद 1 व्यक्ति वाली परिपाटी को शुरू किया जाए, और नियोजित शिक्षक के लिए जो ट्रांसफर की बात आप कर रहे हैं, तो ऐसा ना कि किशनगंज वाले को उठा के भभुआ भेज दीजिए, भभुआ वाले को उठा के कैमूर, तो उनकी ट्रांसफर कीजिए, वो अगल बगल में ही कीजिए, जहां से वो अपने परिवार को भी देख सके और बच्चों को भी पढ़ा सके। सर सबसे डिमांड महिला लोग जो कॉल कर रही हैं, रो रही हैं, उनका शादी हो गया है, किसी तरीका से 2 लाख 3 लाख का व्यवस्था करके बीएड किए, डीएलएड किए, या अपना एस्टेट पास किए, या कहीं कोचिंग क्लास किए, उसके बाद एज उनका समाप्त है 10। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये बिहार शिक्षक के लिए जो टीआरई 3.0 होने जा रहा है, उसके लिए आपको गाइड देखने को मिल रहा होगा। जैसे 1 to 5 के लिए है, ये 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान है, ये 9-10 का सामाजिक विज्ञान है, उसी तरीके से ये 6 to 8 का विज्ञान है, और ये हो गया आपका 9-10 का विज्ञान है, तो और साथ ही सामान्य ज्ञान है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी किताबें हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, दिसंबर तक के जितने भी सारे प्रश्न पत्र हैं, सारे सब में आपको देखने को मिलेगा, प्लस जो सामग्री आपको चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलेगी, और इससे पहले भी बहुत लोगों को सफलता मिली है, इससे आपको फायदा हो सकता है। बिल्कुल आप इस बुक को देखिए और आप बिल्कुल इसको लेकर अपने टीआरई में बिल्कुल सफल होइए। साल कोई वैकेंसी नहीं आया बिहार में टीचर की, यदि देखा जाए तो टीआरई 1 में भी 10 साल का छूट मिला था, टीआरई 2 में भी 10 साल का छूट मिला था। तीनों वैकेंसी एक ही साल में दे दिया गया। एक ही साल में दे देने से एज भी समाप्त हो गया बच्चे का, एक ही साल में दे देने से अटेम्प्ट तीनों का समाप्त हो गया। तो ये कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसा गलत है, ये गलत है। हमारे पास तो इतनी बच्चियों का फोन आ रहा है कि एज खत्म हो गया सर, सुसाइड कर ले, क्या कर ले। मैं, पागल, सुसाइड मत करो, और निश्चित रूप से एज बढ़ाना चाहिए। और आज मैं बजरंगबली को साक्षी मान के कह रहा हूं, मां शारदे को साक्षी मान कर रहा हूं कि आज यस नो करके आएंगे, और नहीं तो आप तमाम लोगों से मैं बोल रहा हूं कि आप लोग गर्दनी बाग में अनशन पर बैठने के लिए आप अनुमति लीजिए। मैं सुबह से आपके साथ रहूंगा, बैठा रहूंगा, सारे नेताओं से बुला के आपकी बात कहूंगा। मैं संघर्ष कर रहा हूं बाबू, अगर मेरे हाथ में रहता तो खून का एक कतरा निछावर है, लेकिन भले पैसा ले लेके पढ़ाने वाले लोग कुछ ना बोले, लेकिन मैं बोलूंगा, मर जाऊंगा तक मर जाने के पहले तक बोलूंगा। कौन क्या पकड़ लेगा? अब क्या होगा? बार बार तो इन्वेस्टिगेशन हो ही गया कि कौन है गुरु रहमान, तो सारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, अब मौत से भी डर नहीं लगती है। तो मैं स्पष्ट रूप से आप लोग को बता दूं कि आज मैं जा रहा हूं, और फिर अभिषेक को मैं बुलाऊंगा वहां से आने के बाद। आज सबसे जाके वास्तविक अंतिम रूप से जोरदार आवाज में रखूंगा, और नहीं तो अहिंसात्मक आंदोलन के लिए, अहिंसात्मक आमरण अनशन के लिए तैयार रहिए। मैं फर्स्ट दिन से आपके साथ रहूंगा। गर्दनी बाग में आप अनुमति लेके आइए, मैं चलूंगा।
मतलब आज यदि आपका बात नहीं माना जाता है, बात तो अभ्यर्थी का है, डिमांड यही है कि एस्टेट को अपेयरिंग का मौका दे दिया जाए। दूसरा डिमांड यह है कि आयु में छूट जो 10 साल मिला था इसमें भी मिल जाए। तीसरा डिमांड यह है कि टोटल रिजल्ट दिया जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट किया जाए। चौथा डिमांड यह है कि कम से कम अटेम्प्ट को बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ये लगातार वीडियो बनाना या सोशल मीडिया पर आवाज उठाना, बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, उसमें सबसे मुखरता से आप ही आवाज उठा रहे हैं, जिसके कारण विधानसभा में डोमिसाइल को लेकर भी अब चर्चा शुरू हो गया। बहुत सारा सर इसको कितना सफल मांगे? कल हमको फोन आया, मैं बहुत ही प्रमुख मंत्री है कि देखिए देखो रहमान, तुम्हारे बात का डोमिसाइल नीति पर हम लोग चर्चा की है। तो हम बोले कि ठीक है भैया, चर्चा की है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा कर दीजिए, ताकि अब चर्चा से परे होकर वो डिमांड पूरा हो जाएगा तो लाखों गरीब बच्चों के और बच्चियों के घर में खुशी की रोशनी जग जाएगी और निश्चित रूप से सब आप लोग के साथ थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतने लड़के या लड़कियां हैं, और कल मैंने कहा कि 100 लड़का भी कम से कम जुगाड़ करो। तो ये लोग बोला कि 100 को नहीं हो रहा है गुरुजी, अपने लड़कों से कहिए ना कि उस टीचर के स्टूडेंट बन के चले। तो अब हम यूपीएससी बीपीएससी दरोगा वाला को बोलेंगे कि चल तू टीचर फर्जी थोड़े करिए, फर्जी करेंगे। तो हम कम से कम आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। सबका नजर हम पर गड़ा हुआ है कि रहमानवा बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, और उस वैसी चक्कर में शर्म आनी चाहिए। अरे 300 आओ ना रे, 300 की अनुमति है ना गर्दनी बाग में, 7 लाख लोग हैं, 5-7 300 आओ, लेकिन जो एकदम सुबह से रात तक भूखे प्यासे बैठने के लिए मेरे साथ तैयार होगा, वो आओ। मैं उसी दिन सारे के सारे लोगों को बुलाकर आपकी बात को एकदम आसमान तक हिला दूंगा, दिल्ली तक पहुंचा दूंगा। आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, पैसा लेने वाला टीचर से पैसा लेके कोर्स बेचने में तैयार है। हमारा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरा क्लास छूट जा रहा है तुम लोग के चक्कर में, लेकिन आप लोग आ नहीं रहे हैं। 100 लड़के नहीं जुगाड़ पा रहे गुरुजी, मुश्किल से 100 लड़का जुगाड़ हुई है सब। अरे तेरी के 4.5 लाख 5 लाख लड़के हैं, अब गुरुजी मुश्किल से, तो गुरुजी जी ने बोला हमारे कि गुरुजी दौड़ दौड़ के जाए। आज फिर हम देखें कि नहीं, बच्चियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो आज मैं 4 बजे सबसे टाइम लेके, बजाते टाइम लेके आज मैं 4 बजे जा रहा हूं। आज जय चाहे क्षय होगी। अरे तो उसके लिए अहिंसात्मक अनशन के लिए आप लोग कम से कम 300 लोग भी आइए, और ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं तो आइए, हम लोग गंगा घाट में अनशन कर देंगे यार। लाख की संख्या में आओ, 50,000 की संख्या में आओ, पूरा गंगा घाट, काली घाट, कदम घाट, बंसी घाट, किस्सा घाट तो गोदे लिए हम लोग पूरा गंगा घाट में अनशन कर देंगे, और वहां बुला देंगे माननीय उप मुख्यमंत्री को, वहां बुला देंगे आपके शिक्षा मंत्री को, आपकी डिमांड के लिए। आप लोग एक बार साथ तो देके देखिए, मैं था आपके साथ, मैं हूं आपके साथ, मैं मर जाने तक आपके साथ रहूंगा। साफ तौर पर कहना है कि आप एक बार साथ तो दें। अभ्यर्थी जो भी इस डिमांड से पीड़ित हैं, जिनको भी इससे तकलीफ है, जिनको भी ये डिमांड चाहिए, वह जरूर इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि किसी भी सर को भी ये नहीं होता है कि कभी आंदोलन करें, चाहे आमरण अनशन पर बैठे, यदि सरकार मांग इसी तरह मान ले तो किसी को कोई समस्या नहीं होगा। यह आवाज आपके सरकार तक पहुंचे, ताकि जो आपका डिमांड है उसको पूरा किया जाए। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में